नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें जैसी पटवारी की वैकेंसी का एक जैसी नोटिफिकेशन मिलता है, हमारे विद्यार्थियों के मन में एक इतना उत्साह भर जाता है कि यार कुछ दिन के बाद एक वैकेंसी देखने को मिली है। वो पटवारी सीधे 2017 के बाद 2023 में आती है और 2023 में जैसी वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम होना स्टार्ट होता है। पहले जब एग्ज़ाम स्टार्ट होना होता है, विद्यार्थियों के ऊपर पहले से ही इतना प्रेशर था। क्या था? जैसे ही पटवारी की वैकेंसी आई, यहाँ 8 सब्जेक्ट रख दिया गया और 8 सब्जेक्ट में एक नया सब्जेक्ट ऐसा जोड़ दिया गया जहाँ पर हम लोगों की तैयारी क्या रिवीजन भी होना मुश्किल था। पहली गलती तो ये थी। फिर दूसरी बात ये आई, जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद में ये देखा गया कि जैसे तैसे रिज़ल्ट भी आया तो लोगों के मन में ये था कि यार कम से कम 135, 140 में कम से कम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सिलेक्शन होने की उम्मीद तो छोड़ो, जैसे ही हमारे पास में रिज़ल्ट आता है और लोग बाग अपना सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद यहाँ तुरंत लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि यार यहाँ पर तो और कुछ दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद उनकी वहीं पर टूट जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पर जैसे ही तैसे रिज़ल्ट आया, तो फिर कुछ दिन के बाद, रिज़ल्ट आने के दूसरे दिन के बाद, जैसे लोगों के मन में बात आती है कि यहाँ पर जब एक और घटना हमारे यहाँ देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर 24 तारीख को एक एग्ज़ाम हुआ था। 24 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उस पर देखा गया कि 17 से 18 जो क्वेश्चन थे, उनको हमारे यहाँ नेगलेक्ट भी कर दिया गया था। ये क्वेश्चन गलत थे, लेकिन वहाँ पर किसी के नंबर 184 से 186 नंबर आ जाते हैं। ये बात ध्यान दें। तो जब इतने नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि यहीं से हमें समझ में आता है कि घोटाला संभव है। तो यहाँ पर घोटाला हुआ है। लेकिन ये बात ये है कि जब हम लोग बात करें उन लोगों ने, जिन लोगों ने हिंदी में भी साइन किया, इंग्लिश में उसके नंबर 25 में से 25 हैं। चलो ठीक है, वो पर्सनल बात है। लेकिन इसके बाद देखा जाए, एक कॉलेज होता है NRI कॉलेज। इस कॉलेज में जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं, उनका सेंटर भी कहाँ पर था? NRI कॉलेज में था। 1000 विद्यार्थी का जिन जो चयनित हुए हैं उनमें से। लेकिन उनके बाद भी ये देखा जाता है कि टॉप 10 विद्यार्थी का रिजल्ट में देखा जाए तो 7 लोग कहाँ के हैं? तो 7 लोग इसी NRI कॉलेज ग्वालियर के हैं। कहाँ के हैं ये? ग्वालियर के। तो सोचिए, इस पे गलत है या सही है, ये आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि 10 में से 7 टॉप होना ये तो असंभव है। पहली बात भी ये है कि जिनमें से 9000 पोस्ट आती है, तो 9000 पोस्ट में से कितनी पोस्ट, तो आपको पता होना चाहिए 1000 पोस्ट, 1000 लोग चयनित होते हैं। कहाँ से? NRI कॉलेज से। इनके 10 के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब ये 10 में से आपको पता होगा जिसमें से कितने 7 कहाँ के हैं, तो ये ग्वालियर के NRI कॉलेज के हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रिजल्ट इनके सामने आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। इनके नंबर भी कितने शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सभी के नंबर यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। लेकिन जैसे तैसे हम बात करें इस घोटाले के लिए, तो एग्ज़ाम में हमारे जो दैनिक भास्कर का जो पेपर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसी में क्या हुआ, ये कॉलेज में बताया गया है कि 10 में से 7 विद्यार्थी हैं। इस पर आप लोगों को नज़र है। तो बस हमसे सिर्फ एक ही निवेदन हम लोग आपसे कर रहे हैं कि व्यापम से, कि जो सिलेबस दे रहा है एग्ज़ाम में, केवल जो सिलेबस होता है उसी के क्राइटेरिया पर हमें क्या देना चाहिए कि सिलेबस के अनुसार पूरे क्वेश्चन बने। प्लस दूसरी बात यह है कि ईमानदारी से लीजिएगा एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें किसी के माँ बाप मजदूरी कर रहे होते हैं, तो किसी के माँ बाप रिक्शा ढकेल रहे होते हैं, तो कोई मजदूरी या किस तरीके से पढ़ा रहा होता अपने बेटे को, वो वही जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की, कुछ चंद लोगों की वजह से और कुछ चंद पैसों की वजह से इन लोगों की मेहनत में पानी फिर जाता है। क्या हो कि भाई आप लोग भी क्या करें, सिर्फ व्यापम से निवेदन यही है कि ईमानदारी से पेपर लें और जो लायक है उसी को सेलेक्ट करें, अन्यथा ये एग्ज़ाम किसी और के हाथ में हैंडओवर कर दें। बस सिर्फ निवेदन हम लोग यही करना चाहते हैं। और स्टूडेंट, यदि आपने आज यदि ये आवाज़ नहीं उठाया, तो ये बात समझना कि ये आवाज़ फिर 2 बार नहीं उठने वाली। आपका पैसा फॉर्म भरने में जाएगा, आपका पैसा बस ट्रेन टिकट में जाएगा, इसके बाद फिर आपका पैसा काय में जाएगा कि जब हम लोग यदि मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग फीस दे रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं यूट्यूब से देख रहे हैं, कहीं कहीं से देख रहे हैं, इनमें पैसा बर्बाद हो रहा है। आप आपके माँ बाप का पैसा बर्बाद करते रहिएगा। ऐसे ही पेपर फॉर्म भरिएगा, आते रहिएगा, जाते रहिएगा और यहीं पर एग्ज़ाम में बैठते रहिएगा। लेकिन सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिएगा।
क्यों? क्योंकि आप दबे हुए हो और आप क्या नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से फर्जीवाड़ा के प्रति हमें आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। यदि आपने आज आवाज़ नहीं उठाया तो कभी उम्मीद मत करना कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आज आपने ये पटवारी के लिए हमने दबा के रख दिया तो गलती ये आगे तक करते रहेंगे। इसीलिए आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ये आवाज़ उठेगी तो अगले बार जो एग्ज़ाम होना है, फॉरेस्ट गार्ड का भी हुआ है, अभी फिर काय का होना है, पुलिस का होना है, एसआई की भर्ती आना है, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां आना है जिसकी वजह से हम लोग क्या होंगे तो ये इनमें सुधार हो पाएगा। यदि आप लोग से बस निवेदन यही है कि आवाज़ उठाइए, गलत के प्रति आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।